हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गिरीश व्यास और आज हम वापस से आ गए हैं अकाउंटिंग की क्लासेस के लिए। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पार्टनरशिप फर्म्स। बेसिकली अकाउंटिंग का, जैसा मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, पूरी पूरी अकाउंटिंग फंडामेंटल बेस पे डिसाइडेड है। हमें रूल और रेगुलेशन को समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही उनको फॉलो करना होता है और उसी से अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स को समझते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात है पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि सोर्स, पार्टनरशिप अकाउंटिंग तो एक सोर्स ऑफ अकाउंटिंग है, लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि सोर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से हैं। तो जब हम बात करने जा रहे हैं, आज जो मेरा एजेंडा है इस चैप्टर को लेके, जो कि क्लास 12th में भी है और हम बीकॉम की क्लासेस में भी पार्टनरशिप को काफ़ी बार देख चुके हैं और एक अच्छा पोर्शन कवर करता है हमारे सिलेबस का। तो सबसे पहले मेरे एजेंडे में आज जो टॉपिक है उसका नाम है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली पार्टनरशिप को समझने से पहले आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स को समझना जरूरी है। अगर हम फॉर्म्स के बारे में नहीं जान पाए तो पार्टनरशिप एक सेकेंडरी चीज हो जाती है। तो हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं उसमें सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे तो हम देखते हैं कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो बिजनेस में सबसे जो मेन चीज है, तीन फॉर्म ऑफ बिजनेसेस हैं। सबसे पहला पॉइंट है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, और उसके बाद है पार्टनरशिप, और थर्ड है कॉर्पोरेट या कंपनी। तो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, सोल सोल मतलब अकेला, और प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस करने का तरीका। तो जब एक इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति किसी बिजनेस को रन करता है और उसका प्रॉफिट और जो लॉस हो रहा है उसके लिए वो एक अकेला व्यक्ति काम करता है, तो दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। और इसको हम समझेंगे सबसे एक बेसिक टर्मिनोलॉजी में। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअली व्यक्ति जब अपना बिजनेस करेगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। नेक्स्ट जो बात आती है वो है हमारा जो आज का टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होगा, मतलब इसको हम डिटेल में भी समझेंगे। तो बेसिक आइडिया ले, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में अभी अपने समझा कि इसमें एक इंडिविजुअली व्यक्ति काम करता है बिजनेस के लिए, तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर यदि कोई बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट और लॉस तो होना ही चाहिए क्योंकि बिना प्रॉफिट लॉस के बिजनेस हम करते नहीं है। तो जो वो फॉर्म ऑफ बिजनेस होगी दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। और एट लास्ट मैं आपको बता दूं कि कंपनी में जब एक 100 या 100 से ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं, तो ये बेसिकली हो क्या रहा है फॉर्म ऑफ बिजनेस में। जब अपन को कैपिटल को रेज करना हो या फिर अपने नंबर ऑफ पर्सन को रेज करना हो, तो हम स्विचिंग करते हैं किसमें, फॉर्म ऑफ बिजनेसेस में। तो इंडिविजुअल कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाने हैं, कैपिटल बढ़ानी है तो हमें पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा। उससे भी ज्यादा स्कोप अगर हमें देखना है कि हमें कैपिटल की और ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, या फिर हमें लोगों की जो कहते हैं ना थर्मल, उनकी अलग अलग लोगों का माइंडसेट चाहिए बिजनेस में, तो हम कंपनी में भी जा सकते हैं। तो ये सब चीजें थी। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। और पार्टनरशिप में बहुत सारी चीजें हैं, एक बहुत वाइड टॉपिक है। 12th में 30 मार्क्स कंसीडर कर रहे हैं, बीकॉम की में भी इसमें 5 से 6 चैप्टर्स हैं। तो आज हम एकदम बेसिक आइडिया ले रहे हैं पार्टनरशिप क्या होती है इसके बारे में। तो सबसे पहले बात आती है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की। तो ये जो पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप एक्ट है, वो बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रन होता है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 4 में क्या कहा है पार्टनरशिप के बारे में, कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये क्या चीज है, मतलब पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, एक रिलेशन है। और रिलेशन भी कैसा है, जो कि एग्री हुए हैं शेयर करने के लिए प्रॉफिट को, क्योंकि बिजनेस किया ही जाता है प्रॉफिट के लिए। तो आप शेयर, आप आपस में मिले हो कि हम जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांटेंगे, जो कि कैरिड होगा बाय ऑल, या तो सारे मिलके उस बिजनेस को चलाएंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मींस इसका मतलब ये है कि हो सकता है एक ही बंदा चार लोगों के बिजनेस को चला रहा है, क्योंकि कैपिटल चारों ने लगाई है और बिजनेस एक बंदा ही रन कर रहा है, तो उसको अलग से रेम्युनरेशन दे दी। तो बेसिकली पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पर्सन जो कि बिजनेस कर रहे हैं कुछ
कुछ लोगों के द्वारा या सभी के द्वारा बिजनेस को रन किया गया है। तो ये इसका बेसिक मीनिंग। अब उसमें अपन जो चीज डिस्कस करें तो द पर्सन हु हैव एग्रीड टू फॉर्म द पार्टनरशिप बिजनेस आर। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअली, जैसे मैं बात करूं, अभी एक कोई एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी ने बिजनेस फर्म पार्टनरशिप फर्म बनाई। तो अब इसमें ए क्या है? इंडिविजुअली अगर ए के बारे में पूछा जाए तो ए एक पार्टनर है, और यदि मैं पूछूं ए बी सी पार्टनरशिप फर्म, तो इन कलेक्टिवली उसको नाम देंगे हम फर्म एबीसी लिमिटेड। तो ये इस तरह से पार्टनरशिप बनती है। अगर अपन ए के बारे में बोले, ए क्या है, तो ए पार्टनर है, बी भी पार्टनर है, सी भी पार्टनर है इंडिविजुअल टर्म्स में, और कलेक्टिव टर्म में वो फर्म है। तो इसको समझने में आपको इजी है। इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड एज पार्टनर, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज फर्म। देन नेम अंडर विच दे आर कैरिंग ऑन द बिजनेस कॉल्ड फर्म नेम। बेसिकली एबीसी जो अपन ने बनाया वो फर्म का नेम बन गया। तो रॉ आइडिया में मतलब बेसिक मतलब सेक्शन 4 जो है वो 1932 का यही कहता है एक्ट का, कि एक तरह का दो या दो से अधिक लोगों का रिलेशनशिप जो कि किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए उन्होंने एक अपना छोटा सा पार्टनरशिप बनाया है, और वो जो बिजनेस है वो या तो किसी एक व्यक्ति द्वारा रन किया जाएगा या फिर उनमें से किसी सारे ही व्यक्ति रन कर सकते हैं। तो ये मीनिंग के बारे में समझा। अब इन्हीं पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन थी, बेसिकली उसी से कुछ करेक्टरिस्टिक्स निकले हैं। अगर अपन पार्टनरशिप को ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे ना, तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट या जो भी नाम दिए हैं फीचर्स, वो उसी पार्टनरशिप की डेफिनेशन से निकलते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि अगर आप एक लार्ज डेफिनेशन को कुछ भागों में बांटेंगे तो उसके फीचर्स बाहर आते हैं। दैट इज जो हमने हमारे सामने ये 5 फीचर हैं। तो सबसे पहला है पार्टनरशिप के बारे में कि ये है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। डेफिनेशन पे वापस जा सकते हैं आप यहाँ पर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो वहीं से ये उठ के आई है फर्स्ट जो आप देख रहे हैं इसका एलिमेंट, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। तो यहां आप उसको लिंक कर सकते हैं डेफिनेशन से, क्योंकि हमेशा मेमोरी अपन को उसका रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि चीजों को समझ लेंगे तो फीचर्स आपके सामने है। तो पॉइंट यहां पे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो हम वापस सेकंड पेज पे जाएंगे। ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ, नीचे एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। तो अब इसके बारे में अपन को समझना है मेनली कि एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन में क्या चीजें हैं। तो यहां बेसिकली रूल बने हैं, तो उसको अपन को समझना है। तो उसके बारे में हम देखेंगे एक्चुअली होता क्या है। पार्टनरशिप में तो कुछ डिफाइन किया है 1932 में, और कुछ डिफिनेशन दी गई है 1956 और 2013 कंपनी एक्ट में भी। तो हमें ये पता करना है, रूल के अकॉर्डिंग चलना है कि भाई नंबर ऑफ पर्सन 2 और मोर में कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में। तो यहां हमने बेसिक आइडिया आपको दे रखा है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 साइलेंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन के बारे में। मिनिमम कितने होंगे वो तो अपन इतनी देर से डिस्कस कर ही रहे हैं, कम से कम 2 तो होना जरूरी है, लेकिन मैक्सिमम के लिए पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, चुप्पी साध चुका है। तो अब अपन को कहां जाना है? तो अपन को देखना है तो फिर रूल क्या है। तो हम जाते हैं 1956 एक्ट में। वहां क्या किया गया है? पार्टनरशिप के नंबर ऑफ मैक्सिमम पर्सन की डिफाइन किए गए हैं। तो यहां आप देख रहे हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 इन केस ऑफ बैंकिंग। कोई भी बैंकिंग बिजनेस अगर कोई कर रहा है, बैंकिंग मीन्स व्हाट, फाइनेंस का कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ 10 लोगों ने इकट्ठे किया गया, यार अपन फाइनेंस देंगे लोगों को, तो ये एक बिजनेस हो गया। तो उस केस में 10 से ज्यादा आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। 10 से ज्यादा हो रहे हैं तो क्या होगा? कम पार्टनरशिप से आप मूव ऑन हो जाएंगे कंपनी में। तो आपको अगर ज्यादा चाहिए तो उस समय आप कंपनी की फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाए। लेकिन अभी अपन बात करना है पार्टनरशिप के बारे में, तो वहां नंबर ऑफ पर्सन 10 ही हो सकते हैं। तब हम आगे बात करते हैं बैंकिंग से अलावा यदि और भी कोई सेक्टर है तो वहां नंबर ऑफ पर्सन मैक्सिमम जो है वो 20 है। तो बेसिकली एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन में मैं आपको समझाना बस इतना चाहता हूं कि मिनिमम तो 2 बंदे हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 1932 एक्ट साइलेंट है। तो हम किसके पास गए? 1956 एक्ट में। तो 19 कंपनी एक्ट क्या कहता है? मैक्सिमम 10 बैंकिंग के केस में, और उसके बाद अगर बात करें तो 20 हो सकते हैं कि कोई भी अदर बिजनेस है। उसके आगे हम चलेंगे। बेसिकली ये जो एक्ट बनते हैं ये एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनते हैं। जैसे 1956 एक्ट जो था ना वो 2013 से पहले तक ही था।
अब जो नया कंपनी का एक्ट आया उसमें कुछ रूल्स चेंज हुए, तो मैंने वहां भी आपको पॉइंट को कंसीडर किया है, उसके रूल को भी। और यहाँ मैंने आपको बताया द न्यू कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन प्रेस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप सम शुड नॉट बी मोर देन 100। तो वो जो नंबर ऑफ पर्सन 1956 में 10 और 20 थे, वो 2013 जो है नया एक्ट आया कंपनीज का, उसमें वो नंबर ऑफ पर्सन की जो संख्या है वो 100 हो गई। मतलब 100 से ज्यादा होगा तब तो वो चला गया, उस केस में आप कंपनी बनाएंगे, लेकिन 100 तक की लिमिट हमें दे दी गई, मतलब नंबर ऑफ पर्सन की लिमिट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। तो ये हमने समझने वाली बात है कि 2013 में एक और रिलीफ बनी है, मतलब पार्टनरशिप में आप 100 लोग मिलके भी पार्टनरशिप को रन कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है पार्टनरशिप का। दूसरा केस है एचयूएफ प्रोफेशनल फर्म या फिर एक्सेप्शनल वेयर देयर इज लो लिमिट। मतलब अगर आप एचयूएफ रन कर रहे हैं, लोगों से मिलके बनाई है, या प्रोफेशनल फर्म है, तो उस केस में ये 100 की भी लिमिट नहीं है, उससे भी ज्यादा आप फर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है द पर्सन डज नॉट इंक्लूड अ फर्म कैन नॉट बी अ पार्टनर। मतलब पर्सन मीन्स व्हाट, यहां आपको बस इतनी बेसिक चीज समझे, पर्सन को कभी भी फर्म नहीं माना जाएगा। क्यों? बट एक कंपनी को फर्म माना जाएगा, क्योंकि कंपनी की जब अपन एक्ट पढ़ेंगे तो 2013 में एक्ट में लिखा है कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि पर्सन कौन है, उसमें फर्म शामिल नहीं है, लेकिन इस फर्म में आप कंपनी को जरूर शामिल कर सकते हो, क्योंकि कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। तो यहां हमारा ये पॉइंट भी क्लियर होता है। तो बेसिकली इस पॉइंट में हमने समझा क्या, एक बार थोड़ा सा नीचे करेंगे अपन। इसमें अपन ने समझा ये है, बेसिक पॉइंट यही था कि टू और मोर पर्सन का जो एसोसिएशन है उसमें मैक्सिमम लिमिट क्या हो। मैक्सिमम लिमिट में बेसिक फंडा है, पार्टनरशिप एक्ट है, वो साइलेंट 1956 एक्ट पे गए, वो 10 और 20 के स्लैब में उसने तोड़ा। देन अपन गए उसमें 2013 के एक्ट में, वो कह रहा है कि आप 100 बंदे मिलकर भी पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पर्सन की संख्या हो सकती है। तो ये फंडामेंटल अपने रूल्स थे टू और मोर पर्सन को लेके। अब हम आते हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं आपको वैसे रिमाइंड करा देता हूं। अपन पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, अपन ने डिस्कस किया। फिर अपन ने डिस्कस किया एलिमेंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप की। तो सबसे पहला था टू और मोर पर्सन। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, एग्रीमेंट। बेसिकली पार्टनरशिप क्या है, आप हम जो इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में किया क्या, दो या दो से अधिक लोगों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है। तो ये एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट वो मीन्स क्या, ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अब आप हंसेंगे यार ओरल कैसे होता है, नहीं नहीं, इसको हंसने की जरूरत नहीं है। ओरल मीन्स क्या है, हम डेली बेसिस पे देखते हैं कई ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि ओकेजन होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जैसे राखी आ गई, दिवाली आ गई। तो उस केस में क्या होता है, अपन ने डिसाइड किया ओरली डिस्कस करके, राम शाम मिले और उन्होंने डिसाइड किया यार क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, कौन सा करते हैं, दिवाली आ रही है, फटाके ले आते हैं यार 10-20 हजार के, 50 हजार के, और इनको बेच देते हैं। तो ये एक तरह का ओरल एग्रीमेंट था, जो मैं आपको बता रहा हूं। एग्रीमेंट दो तरह के हैं, तो इसको भी कंसीडर किया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। दूसरा रिटर्न है। रिटर्न में तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, रिटर्न जो है वो ही कहलाता है पार्टनरशिप डीड। जब हम एक डीड बनाते हैं, लिखते हैं वहां पर, मैं हूं राम, दूसरा है श्याम, हम दोनों ने मिलकर कोई पार्टनरशिप बनाई, पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इतना इतना है, और हम ये जो प्रॉफिट है उसको इतने सालों तक रन करेंगे, और हमारा बिजनेस का नेचर ये है, ये है, ये सब जो डीड में पॉइंट्स आते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो वो जो डीड बनी उसी को हम बोलते हैं एक रिटन एग्रीमेंट। और ओरली जो मैंने आपको रॉ लैंग्वेज में समझाया कि जो जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, जैसे राखी का बिजनेस हो गया, या फिर दिवाली में हम छोटा कोई ऑर्गेनाइज कर लिया, 2-3 लोगों ने इकट्ठे होके एक छोटे टाइम के लिए बिजनेस किया, तो वैसा ही बिजनेस भी किया जा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो चीज है एग्रीमेंट। अब इम्प्लाइड क्या है, इन्फर्ड फ्रॉम द कॉज ऑफ डीलिंग कंडक्ट। तो ये चीज थी। नेक्स्ट हम जाएंगे, ये दूसरा पॉइंट था हमारे पार्टनरशिप के एलिमेंट में। अब बात आती है कैरिंग ऑन बिजनेस। कैरिंग ऑन बिजनेस मतलब इतनी देर से हम इतनी बातें कर रहे हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब चीजें होंगी, पर हमें समझना ये है कि पार्टनरशिप जो की जाती है वो हमेशा बिजनेस को करने के लिए की जाते हैं।
अगर आप कोई बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, आप बस इकट्ठे हो गए और आपका ऑब्जेक्ट नहीं है प्रॉफिट कमाना, परचेज करना, सेल करना, जब तक किसी बिजनेस में परचेज सेल या फिर प्रॉफिट या लॉस, लॉस तो कोई करना नहीं चाहता, लेकिन परचेज सेल होनी जरूरी है। बिजनेस का मतलब ही यही है। अगर आपने परचेज सेल नहीं की तो बिजनेस किया क्या? तो हमेशा कैरिंग ऑन बिजनेस का मीनिंग यही है कि जब भी कोई पार्टनरशिप की जाएगी तो उसमें बिजनेस का होना जरूरी है। तो यहाँ यही लिखा है, फ्रॉम फॉर पार्टनरशिप दीज मस्ट बी बिजनेस, द एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स मस्ट बी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। मतलब आपका ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए ना कि मैं अपना कोई बिजनेस चलाना चाह रहा हूं और उससे कुछ प्रॉफिट अर्न करूंगा। देर मस्ट बी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। जैसा मैंने आपको कहा, अगर आप कोई माल खरीदेंगे ही नहीं, बेचेंगे ही नहीं, आप केवल अपनी इमेजिनेशन में ही चल रहे हैं कि यार ऐसा करते हैं, मैंने माल ले लिया, ले लिया से चलेगा नहीं, आपको कुछ परचेज करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। उसका जो भी आउटकम हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए कैरिंग ऑन बिजनेस। तो ये अपना थर्ड जो एलिमेंट था पार्टनरशिप के बारे में। अब हम आते हैं फोर्थ टॉपिक पे, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल मीन्स क्या? मतलब आप बिजनेस करने बैठ गए तो आप क्या सोच रहे हैं, आप कुछ भी कर लेंगे कि भाई इकट्ठे हो गए, किडनैप ही कर लेते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं कोई अपने पिस्तौल, हथियार, जो आर्म्स लेंथ की चीजें नहीं होती वो ही करना चालू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये सब चीजें आप नहीं कर सकते। पार्टनरशिप कर दी इसका मतलब सब आपको अलाउ थोड़ी कर रहे हैं कि किसी तरह का बिजनेस करो। लॉफुल लेना बिजनेस का होना जरूरी है। तो पॉइंट यहाँ यही है कि आप जो भी चीज करो कानून के दायरे में रह के उस बिजनेस को आपको करना है। तो यहाँ यही लिखा है, बिजनेस मस्ट बी लॉफुल, लीगल, इलीगल बिजनेस आर नॉट अ पार्टनरशिप। यदि आपने किसी ऐसे बिजनेस को रन करने के लिए दो या दो से अधिक लोग मिले हैं जो कि लॉफुल नहीं है, लीगल नहीं है, इलीगल है, तो वो फिर पार्टनरशिप की फॉर्म में आएगा ही नहीं। तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो एक पार्टनरशिप नहीं है। तो यहाँ हम यही समझ रहे हैं कि क्या क्या चीजें पार्टनरशिप में कंसीडर की जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट शेयरिंग। इतनी देर हम इतनी चीजें डिस्कस कुछ कर चुके हैं बिजनेस के बारे में, ये सब चीजें, प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। और उसके साथ सबसे बड़ा मोटिव जो एक बिजनेस करने का होता है, प्रॉफिट कमाना है। कोई भी बंदा क्यों करता है, लोग क्यों आपस में जुड़ते हैं, मेन जो उनका सबसे बड़ा फंडामेंटल ऑब्जेक्ट होता है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। तो पार्टनरशिप में आपको ये समझना चाहिए कि प्रॉफिट शेयरिंग होनी जरूरी है। अब प्रॉफिट शेयरिंग कैसे हो ये चीज भी समझनी है। तो या तो पार्टनरशिप डीड जो बनी या फिर ओरल जो आपने एग्रीमेंट किया उसमें आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ऐसा करते हैं, बराबर बांट लेते हैं, या फिर कोई भी प्रोपोर्शन 2:1 में बांट लेते हैं, 3:2 में बांट लेते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट रहता है। या तो आपने डिसाइड कर लिया। अगर आपने कोई चीज डिसाइड नहीं कर पाए तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वापस हेल्प लेनी पड़ेगी 1932 एक्ट की, जो हमें क्या कहता है, प्रॉफिट शेयरिंग अगर आपने डिसाइड नहीं की तो आपको इक्वल लेवल पे बराबर बराबर प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। तो यहां पर यही लिखा है, प्रॉफिट मस्ट बी डिसाइड बाय ऑल द पार्टनर्स, बट इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट डिसाइडेड बाय पार्टनर देन इट विल बी शेयर्ड इक्वली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार सवाल भी आता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न में कि यदि किसी ने डिसाइड नहीं किया है पार्टनरशिप में कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, तो उस केस में वो डिस्ट्रीब्यूट कितना कितना करेंगे प्रॉफिट, तो आपको वहां इक्वली लिखना है। तो ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद करते हैं, प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ रिटर्न ओवर आउटफ्लो। जैसा कि एक बेसिक चीज बताई गई है, जो भी एक्सेस अमाउंट आएगा रिटर्न का, जो भी आपके आउटलेज हैं, आउटलेज मींस सारे खर्चे, सब तरह के एक्सपेंसेस, उनको निकालने के बाद जो भी एक्सेस अमाउंट आया वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो ये तो बेसिक लैंग्वेज में हम प्रॉफिट को समझ रहे हैं। दिस शुड बी मेन ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा, प्रॉफिट शेयरिंग एक मेन ऑब्जेक्ट होता है। पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इट इन एग्रीड रेशियो। If a person carrying on the business but does not get profit, he will not be called partner. यहाँ एक important लाइन है, यदि कोई बिजनेस किया जा रहा है और उसमें किसी पार्टनर को प्रॉफिट आपने दिया नहीं है तो वो आपका पार्टनर नहीं है, वो पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं माना जाएगा एज अ पार्टनर। आप उसको कुछ और कह सकते हैं, या तो वो एम्प्लॉई है उस पार्टनरशिप फर्म का, आप उसे सैलरी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स तभी कहलाएगा जब या तो वो प्रॉफिट शेयरिंग का पार्ट हो। यहां मैंने क्या बोला है, आपको ध्यान रखना चाहिए, मैंने बोला है प्रॉफिट शेयरिंग का पार्ट हो। लॉस के लिए यहां हमारा एक्ट चुप है। चुप है मतलब
आप यहां देखेंगे लॉस जो है, अगर म्यूचुअली डिसाइड किया जाए पार्टनर्स द्वारा कि हमें भाई लॉस से कोई मतलब नहीं है, ये ए पर्सन जो है, एबीसी की हमने फर्म बनाई, ए ने बोला कि भाई मैं तो लॉस नहीं लूंगा, प्रॉफिट में शेयर लूंगा जरूर। तो अगर तीनों पार्टनर म्यूचुअली एग्री करते हैं कि ए लॉस देने के लिए लायबल नहीं है और प्रॉफिट में उसको हम जो भी उन्होंने डिसाइड किया उस शेयर में रेशियो में उसको दे देंगे, तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि लॉस होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में शेयर देना होगा, तभी वो पार्टनर कहलाएगा, अदरवाइज वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, इफ अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस बट डज नॉट गेट प्रॉफिट ही विल नॉट बी कॉल्ड एज पार्टनर। देन हम कह रहे हैं बट अ पर्सन मे डू वर्क बट मे शेयर प्रॉफिट, सिमिलरली लॉस इज ऑल्सो बॉर्न बाय ऑल द पार्टनर, बट इफ they may agree that a particular partner will not be liable for loss। ऐसा नहीं है कि उसको लॉस होगा तभी वो पार्टनर कहलाएगा। अगर वो डिसाइड कर रहे हैं म्यूचुअली कि इससे लॉस से देना जरूरी नहीं है, तो ये पार्टनरशिप बन सकती है, लीगली है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट ये सेकंड लास्ट पॉइंट था जिसमें हमने समझा कि, एक बार ऊपर करना, जिसमें हमने समझा कि प्रॉफिट शेयरिंग किस तरह से होगी, कब कितना दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा एक्ट जहां चुप है या हमने डिसाइड नहीं किया है, एग्रीमेंट जो बना नहीं है, ओरल हो चाहे रिटर्न, जैसा हमने डिस्कस किया था, तो उस केस में आप प्रॉफिट जो है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन प्रॉफिट होना जरूरी है, तभी आप पार्टनर कहलाएंगे, अदरवाइज या तो आप एम्प्लॉय हैं उस पार्टनरशिप फर्म के या एनीथिंग एल्स, यू हैव टू डिसाइड आप क्या हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है सारे पार्टनर द्वारा कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर लॉस बियर नहीं करेगा, तो ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, इट इज लीगल। तो ये हमारे इस पॉइंट के बारे में था। किसी को कोई क्वेरीज हो इन सब पॉइंट से रिलेटेड तो हम डिस्कस कर सकते हैं। अब हम लास्ट एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे हमारा ये पूरा पॉइंट जो एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमने अभी एक्सप्लेन किया वो कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। बेसिकली जो म्यूचुअल एजेंसी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एक थोड़ा सा अलग तरह का पॉइंट है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या है? ए पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल, दैट इज ही कैन बाइंड अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट एंड कैन बी बाउंड बाय अदर। बेसिकली म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? आप अपने द्वारा जो काम किया गया है उससे दूसरों को बाउंड कर सकते हैं, और दूसरों ने जो किया उससे आप बाउंड हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल किया, राम श्याम ने मिलकर पार्टनरशिप की। अब पार्टनरशिप जो है वो राम श्याम नहीं है, राम श्याम जो भी नाम दे रही है उस कंपनी को, राम एंड श्याम प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म है। तो अब राम ने जो एक्ट किए हैं उसके लिए श्याम रेस्पॉन्सिबल है, और श्याम ने जो किए उसके लिए राम। क्यों? क्योंकि आपने दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप को रन किया है। तो ये म्यूचुअल एजेंसी यही बता रहा है, आप एजेंट भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। आपने क्या किया? ही कैन बाइंड अदर पार्टनर, मैंने जो किया, मैं राम ने जो किया, श्याम उससे बाइंड है, और एंड कैन बी बाउंड बाय अदर्स एक्ट इज वेल। तो ये आपको समझने की चाहिए है, म्यूचुअल एजेंसी है इसको कहेंगे नीचे। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो इस तरह से हमने आज जो टॉपिक एक छोटा सा अभी तो एक्सप्लेनेशन हमने लिया, सबसे पहले हम वापस उसको रिवाइज कर लेते हैं। और वो चीज़ थी, हम पार्टनरशिप के बारे में देखा हमने, क्या चीज़ होती है। सबसे पहले फॉर्म ऑफ बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस में हमने समझ आया कि पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझा, सेक्शन 4 1932 एक्ट, उसमें हमने डेफिनेशन को समझा। उसके बाद में हमने उसी डेफिनेशन से कुछ एलिमेंट निकाले, वो 5-6 चीज़ें हमने डिस्कस की। अगर किसी को किसी भी चीज़ से, इन चीज़ से लेके कोई क्वेरीज हो तो हम उसको और एक्सप्लेन करेंगे और हमारा टॉपिक लेंगे। बाकी थैंक यू आज की क्लास के लिए, थैंक यू वेरी मच। आगे हम इसी तरह की क्लासेस और लेते रहेंगे। थैंक यू।